important conversations. है एक इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन है इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन है मेरे ख्याल है। ये एक मर्द का पर्सपेक्टिव है और मुझे आपको दूसरा पिक्चर मिल रही है ना कि व्हाट ही इज़ गोइंग थ्रू नाउ, दिस कैरेक्टर दैट वी हैव कनेक्टेड विद तलहा। व्हाट इज ही गोइंग थ्रू? आई थिंक दैट ही इज़ एन एक्सट्रीमली इमोशनल कैरेक्टर। पिछली एपिसोड में जो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि सबीका से क्यों शादी कर रहा है, अगर उसका मकसद सिर्फ रोशी को रिपेल करना था वो कर दिया उसने, बट देन व्हाई मैरी सबीका? एंड यू सेड दैट बिकॉज ही थिंक्स दैट ही विल फिक्स इट एंड यू नो सब सही हो जाएगा। यू मे बी राइट इन सम वे, बट आई फील दैट ये 2 एपिसोड्स देख के मुझे ऐसा लगा दैट ही इज़ एन एक्सट्रीमली इमोशनल कैरेक्टर एंड ही इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली गिल्टी of what's happened in their life, therefore he's just punishing himself through it. I may be completely wrong. Why is he punishing Sabika then? No, yeah, he doesn't care about Sabika that much. तो Sabika को तो नहीं, he doesn't appear like a person के जो एक punish, तो वो तो Sabika कैसे punish हो रही है? Sabika को जो चाहिए उसको मिल रहा है, she wants to be married to him, वो ठीक है। But if he's जैसे वो रोशी के बारे में ये सोच रहा है कि यार कि मैं इसकी लाइट डिम कर दूंगा और इसकी रोशनी ख़त्म कर दूंगा, तो उसको सबीका को भी वो कर्टसी एक्सटेंड करनी चाहिए। बिकॉज मे बी उसको पता है कि सबीका की नीयत इतनी क्लियर नहीं है, विच इज़ एविडेंट इन दैट वन कॉन्वर्सेशन शी हैज़ विद हर मदर, कि उसकी माँ कहती है तुम ये क्यों कर रही हो बेटा, जो प्रॉब्लम थी वो तो वही है, मोहित तो कहीं नहीं जा रहा। तो वो कहती है मैं बदल गई हूँ, मैं कर लूँगी। एंड आई नो तुम्हारी पेशेंस नहीं है, तुम्हारा ये टेम्परामेंट नहीं है बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, जानती हूँ कि तुम्हें बर्दाश्त की कमी है, तुम मोहित को कैसे एक्सेप्ट करोगी? तला ने तो ये नहीं देखा ना, तला तो उल्टा ये देख रहा है कि वो मोहित के लिए गाड़ी लेके आ रही है और वो उसके साथ शी इज ट्राइंग टू लाइक मेक अमेंड्स विद मोहित, अपना बिहेवियर बेहतर कर रही है मोहित के साथ। तो तला तो वो सारी चीजें देख रहा है। मुझे लगता है कि तो अगर एक लड़की जिससे चले, एक टाइम पे वो प्यार करता था, उसकी मंगेतर थी, और अब फिर उसने बुके, ये किसी और ड्रामे में था कि बुके आया और उसने फेंक दिया, ए दिल में था बुके फेंक दिया, तो बुके उसका उसने फेंक दिया था सब कुछ। फिर जब वो वापस आई सबीका उसकी ज़िंदगी में, आहिस्ता आहिस्ता उसने कहा कि मे बी शी इज़ नॉट सच अ बैड मैच। और दूसरी तरफ वो रोशी के बारे में ये समझता रहा, सोचता रहा कि यार कि अगर वो मेरे साथ आएगी तो मैं उसके साथ बड़ी ज्यादती करूँगा। तो बुरा आदमी तो नहीं है ना तला, नहीं। तो फिर वो सबीका के बारे में क्यों नहीं सोच रहा? नहीं, बिकॉज मोहब्बत अगर नहीं भी है तो नापसंद तो नहीं है ना, उसको मिसट्रीट तो नहीं करेगा। तो यही मैं कह रहा हूँ ना, इट्स नॉट कमिंग आउट ऑफ सम प्लेस ऑफ रिवेंज या कि अच्छा कि मैं इसको इसने मेरे साथ यूं किया तो मैं इसके साथ, नहीं, वो नहीं सोच रही सारी चीज़ें। मुझे ऐसा लगता है दैट ही इज़ अ वेरी इमोशनल एंड अ वेरी डिप्रेस्ड कैरेक्टर। आप ये देखें कि 2 किस्तों में वो कितना डिप्रेस्ड है, जहाँ जहाँ वो जाता है उसका जो बॉडी लैंग्वेज है, एंड आई हैव टू से रियली वेल परफॉर्म बाय आहद, that misery is in his eyes, it's in his posture। पहला सीन ही जब वो देखता है रोशी को कमरे में अपने चीज़ें इकट्ठी करते हुए, वो जा कहता है आप अपना रिकमेंडेशन लेटर लेती जाइएगा, और वो जो जवाब उसको देती है, ही इज़ हंच्ड ओवर कॉन्स्टेंटली, ही इज़ गॉट हिज हैंड्स इन हिज पॉकेट्स व्हेन ही इज़ वॉकिंग इन आउट, बाप से कॉन्वर्सेशन सारी। आई मीन ही इज़ जस्ट ही इज़ अ डिप्रेस्ड कैरेक्टर, या डिप्रेस्ड कह लें, या जो सेल्फ सैक्रिफिशियल किस्म के किरदार होते हैं। Hassan, it's not just the fact that he feels that he'll dim her light. It's not just that. Then? It's both these things combined. ये भी है कि it's the guilt of, you know, what he's done and he doesn't deserve happiness. उसने एक बच्चे की ज़िंदगी से खुशी छीन ली, उसके दिमाग में तो यही है। बट उसको तो हम ना, फिर आप इस नज़रिए से देखें कि बच्चे की तो खुशी रोशी में है। हाँ। तो अगर उसको गिल्ट है तो बट क्या ना, हाँ? उसको बट किया है, वो रोशी की खुशी भी है और मोहित की खुशी तो भी अगर है। मैं, क्योंकि ये वो सीन देख रहा था जब व्हेन ही कम्स टू मोहित's रूम एंड मोहित के सारे खिलौने टूटे हुए बिखरे हुए पड़े हुए हैं और मोहित इतना परेशान है, और ये उसके बाद है जब सबीका आई और सबीका ने तोहफा भी दिया और सब कुछ, बट मोहित नहीं कनेक्ट कर पा रहा सबीका के साथ। तो तला आप जब देख रहा है उसको, और बड़ा इंपॉर्टेंट एक डायलॉग था बाप के साथ, वो कहता है कि माँ बाप भी तो सगी औलाद को कभी डांट देते हैं, तो मैंने अगर उसको एक बार डांट दिया, सगे माँ बाप कभी कभी जिद करने पर बच्चों को डांट देते, तो वो उसको सगा बच्चे की तरह ही ट्रीट करता है। हाँ, अपने भतीजे को। लेकिन बाप तो व्हाई वोंट ही गिव? नहीं, बाप क्या कहता है आगे से, तुम्हें भी बहुत अच्छी तरह पता है कि वो इसलिए नहीं नाराज कि तुमने डांटा है। कहने का मकसद ये है कि वो मोहित को तो सगी औलाद की तरह ही ट्रीट करता है। तो अगर उसका ये जो उसकी जिंदगी में एक
शख्सियत है जो जिसकी खुशी रोशी में है, तो वो सब अगेंस्ट ऑल ऑड्स क्यों नहीं देते था उस बच्चे को वो खुशी? बिकॉज उसको रोशी की खुशी भी तो रोशी की है ना, तो यही मैं कह रहा हूँ कि इट्स नॉट लाइक ही इज डिप्रेस्ड आउट ऑफ गिल्ट, ये कर रहा है, आउट ऑफ गिल्ट नहीं कर रहा, इसेंशियली मेरे ख्याल है व्हाई डज इट हैव टू बी वन थिंग? आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज देन अगर गिल्ट की वजह से कर रहा है तो फिर गिल्ट तो ये कहती है कि मोहित को वो दो जो वो उसको चाहिए। नहीं, दोनों चीज़ें हैं ना। फिर उसको ये भी नहीं है, उसको रोशी का भी ख्याल है कि मैं जितना डिप्रेस्ड और डार्क हूँ, मेरी उस हर लाइट विल डिम बिकॉज ऑफ मी। तो वो एक दोनों चीज़ें चल रही हैं साथ साथ। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। मैं तो देखते हुए कहा, मैंने कहा ओ Ahad ही इज़ लाइक अ शेक्सपियरियन ट्रैजिक हीरो, ही रियली इज़, दैट यू नो you've got this very strong figurehead, and you know बच्चे का भी ख्याल रख रहा है, he's a good son, he's a good man, but he's so messed up। और ये सारी चीज़ें फिगर इन हो रही हैं। उसको मोहित की खुशी भी अजीज़ है, उसको रोशी की भी प्रोटेक्टिव है उसके बारे में, जैसे उसको नहीं अच्छा लगता जब बाप उसको कहता है कि उसकी शादी हो रही है। नहीं, लेकिन जैसे बैक टू मोहित एंड तला, जैसे एक सीन था कि जब वो मोहित को पार्क लेके जाता है और वो देखता है कि मोहित तो स्लाइड पे चढ़ गया है और उल्टा भी जा रहा है स्लाइड के ऊपर, और वो खुश होता है एक सेकंड के लिए। और बाय द एंड ऑफ द एपिसोड्स जब वो बाप को कह रहा होता है कि स्कूल से फोन आया था, बाप कहता है ना कि मोहित के स्कूल से फोन आया, नहीं ये कहता है, आहद कहता है, आहद तला कहता है कि स्कूल से फोन आया है कि ही इज नॉट कि समथिंग रॉन्ग, सब कुछ। तो मुझे ये लगा कि दिस शुड बी कंसर्निंग टू हिम, इट इज, क्योंकि उसकी जिंदगी का जो इस वक्त मकसद और जो गिल्ट और जो डिप्रेशन जहाँ से वो बढ़ रहा है, वो तो मोहित है ना, सेंटर ऑफ एवरीथिंग, कि मोहित के वालिदैन उसकी वजह से नहीं रहे और मोहित की वो जिम्मेदारी लेता है। तो फिर वो मोहित की खुशी के लिए स्ट्राइव क्यों नहीं कर रहा? क्यों मोहित को वो नहीं देना चाह रहा जो मोहित को चाहिए? और मोहित को रोशी चाहिए, और अपना अगर उसको लगता है कि मेरे साथ अगर रोशी रहेगी तो रोशी की बत्ती गुल हो जाएगी, तो मोहित की खातिर वो अपने आप को क्यों नहीं तब्दील कर लेता? बिकॉज रोशी की भी उसको कह रहा है, और वहां रोशी शादी करने जा रही है। हाँ? रोशी की भी तो अपने आप को वर्क करे ना मोहित की खातिर, अपनी तो आइडियल सिनेरियो है, अपनी बत्ती जला ले ना, थोड़ी सी स्ट्राइव करे। तो देखिए आप एज अ बाय स्टैंडर्ड आइडियल सिचुएशन दे रहे हैं ना, कि अपने आप को बदल ले, चुलबुला हो जाए, उसका भी ख्याल, व्हाटएवर। चुलबुला नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ओवर सभी का आप ही की बात है, थेरेपी ले ले, ही नीड्स थेरेपी, टू ग्रीफ थेरेपी चाहिए उसको, बट ये तो आइडियल सिनेरियो है जो एज अ बाय स्टैंडर्ड हम कह सकते हैं। और उसकी सोच में मुझे ये भी है, क्योंकि जो हमने सीन्स देखे थे पहले, लेकिन ना थोड़ा सा मुझे लगता है कि शायद फिर एग्जीक्यूशन वाइज इसको कुछ, कि जो हमने शुरू के सीन्स देखे तला और रोशी के बीच में, उसमें क्या तला ने बत्ती गुल की रोशी की? रोशी फेल इन लव विद तला because of who he was, without the batti, with the depressed and guilt ridden Tala that he was initially, even the Hitler Tala जिसको वो कहती थी, Roshi fell in love with that guy. So अगर उसकी, which he saw as infatuation, which is also very real, कि जब तक आप no, which he saw as him being she's infatuated grooming the girl, के यार कि वो छोटी बच्ची है, she's infatuated by a good looking boss, that's it. बट जब आपको डे इन एंड आउट ऐसे बंदे के साथ रहना पड़े, इट्स अ डिफरेंट सिचुएशन ऑल टुगेदर। सो आई थिंक दैट ही इज गोइंग थ्रू लाइक कन्फ्लिक्टिंग इमोशंस, ऑल ऑफ देम। इट्स यू नो कंसर्न फॉर मोहित, एंड ही इज़ वेरी कंसर्न बिकॉज बाप को वो कहता है कि इसके तो हंसी ख़त्म हो गई है, इसके तो स्कूल से रिपोर्ट आई है कि ये अब यू नो पार्टिसिपेट नहीं करता है। Does he not wonder? He does wonder why. He knows it's because he misses Roshi, but he also knows on principle that अगर बच्चा रोशी को निकाल भी दें तो just because he wants something doesn't mean that he can get it. Also, I love Asif Raza Mir साहब जी, and I have loved the character as well that he's playing, Abid साहब. But then I was thinking कि यार कि Abid साहब तो knows his son. Yeah. Abid साहब knows the reason also. बिल्कुल सही है। Abid साहब बिठा के बात क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं? वो कह रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता, मेरा बच्चा बड़ा। क्यों भाई? Why is he not having this conversation? अच्छा, मेरे ख्याल है आप दूसरी तरफ से आ रहे हैं। मुझे एक और आबिद साहब से गिला है। क्या? आबिद साहब से गिला ये है मुझे कि आपको पता है आपका बेटा कैसा है, कि यू नो ही इज़ अ डिफिकल्ट पर्सनालिटी। व्हाई वुड यू गिव रोशी द होप कि तुम बहुत पसंद हो और तुम हमारे घर आ जाओ, जबकि आपको पता है कि योर सन कैन एक्ट लाइक दिस। यू हैव गिवन दैट गर्ल सो मच होप, व्हिच इज व्हाई ही अपोलोजाइज। क्योंकि वो चाहते हैं कि वो मेहनत ना करे, रोशी मेहनत करे, उनको कुछ ना करना पड़े। तो आबिद साहब से मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी ज़्यादा थी, जबकि वो बड़े क्लोज हैं, इतने क्लोज हैं कि वो जब आता है तलहा तो वो कॉफ़ी पी रहे होते हैं तो दे शेयर देयर कॉफ़ी इन द सेम कप, वो खड़े होके यू नो
it's मैं like, you know, तो मैं ये देख अच्छा रहा scene था था तो वो। मुझे लगा कि शायद आबिद साहब कहते हैं कि वो ट्रेन करें कि तला खुद ये रियलाइज करे। हाँ यही बात है, यही बात है, बिकॉज तो जब आके लेकिन वो अगर ना रियलाइज करे तो फिर आबिद साहब से जब तला आके बोलता है, नहीं आबिद साहब की मेरे हाल पेरेंटिंग थोड़ी सी वाइज भी है कि उनको पता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा इन्फोर्स करूँगा तो ये रिबेलियस हो जाएगा। वो ही इज़ नॉट इंटरफेयरिंग एट ऑल। जब तला आके बताता है कि सबीका को मैंने प्रपोज किया, वी गेटिंग मैरिड, तो ही जस्ट हैज़ अ स्माइल, ही हैज़ लाइक अ सार्कास्टिक स्माइल। वो सजेस्ट करते हैं कि आर यू डूइंग द राइट थिंग, डू यू थिंक दिस इज द राइट थिंग। के पीछे के पहले भी मंगनी थे, के बाद तो हो या सकता है, शादी के बाद नहीं हो सकता। तो ही जस्ट सेंड्स फीलर्स। तो वो अंग्रेज टाइप हैं कि हम बच्चों की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं। हाँ, कर लेते तो बेहतर था थोड़ा सा मैं थोड़ी सी काउंसलिंग बाप की तरफ से हो जाए, कोई उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ। और उन्होंने वैसे टू बी फेयर उन्होंने कोशिश की है 1-2 बार की है उन्होंने। पूरी के ऊपर भी बैठ के उन्होंने बात की थी पिछली बार, वो जब बैठा हुआ था बाहर, तब भी उन्होंने कहा था कि ये जो तुमने इसको डांटा है मोहित को, तुमने अपने आप को डांटा है, तुम पसंद करते हो उसको। तो उन्होंने हल्के हल्के अपने तरीके से वैसे करने की बात कोशिश की है। थोड़ा सा अगर वो और फोर्थ कमिंग होते तो शायद वो करे। अच्छा दूसरी तरफ आए, परफॉर्मेंसेस पे आ जाए जरा आप। पहली परफॉर्मेंस, सो आई वांट टू फर्स्ट गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू दिस चाइल्ड who plays Mohit. Young boy, I think his name is Abu Huraira, and he's played it so well कि एक सीन है जब वो बैठ के खेल रहा है ब्लॉक से और बा और दा दोनों बैठे हुए हैं, एंड सबीका comes in with presents, और वो आके उसकी गालों को कर रही है। You know the way he looks with his eyes, and he looks like somebody saved me from this woman. It was such a cute expression. मैंने कहा ये बिल्कुल नेल किया है इस बच्चे ने। वो भी बहुत क्यूट था जब रोशी को फोन मिलाता है तो रोशी कहती है अच्छा रोना बंद करो, स्माइल करो जल्दी से वरना मैं नहीं करूंगी। तो फिर वो जल्दी से आंखें वाइप करके स्माइल करता था। That was adorable. And taking from there, Roshi and the Nani's performance was also very strong. Nani was excellent. She's been excellent throughout. Excellent. अब strangely रोशी ने ये जो कहा कि मैं सोचता रहा, मैंने कहा यार कि ये क्या absurdity है कि लड़के की तस्वीर नहीं रोशी देखेगी, लड़का ये सोच रहा है कि यार कि ये हो जाएगी बात, पक्की तक बात चली जाएगी, रिश्ता हो जाएगा। जैसे ही उसको तस्वीर देखेगी वो मना कर देगी। वो उसने एंटिसिपेट किया भाई है। किसने? शारिक ने। उसने किया हुआ है कि जब बात यहाँ पे पहुंचेगी कि वो मुझे फोन करी फिर मैं वीडियो, तस्वीर का तो नहीं उसने कहा। नहीं, वो एक्सपेक्ट यही कर रहा था कि ये जब रिश्ता लेके घर लड़के वालों के यहाँ जाएंगे तो पप्पो ने तस्वीरें लिए देखेगी तो पता चल जाएगा, फिर मैं इसको ब्लैकमेल करूँगा। फिर मैं ब्लैकमेल करूँगा। बहरहाल तो मैं सोच रहा था, बट जब वो कहती है बैठती हुई और उल्टा बैठ के और आंसू इधर से आ रहे हैं और प्रिटेंड ऐसे कर रही है कि हाँ मुझे नींद आ रही है, गुड शॉट, गुड सीन, गुड परफॉर्मेंस, तो मैंने कहा यार जो इसका किरदार शुरू में दिखाया था इन्होंने, इम्पल्सिव सी लड़की है 19, साढ़े 19, 20 साल की और कह रही कि जब मैंने शादी करनी है, और जब वो तब तैयार हो गई थी शादी करने के लिए, तो अब भी ये तैयार हो गई किसी के साथ इसेंशली बिकॉज उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट हिट हुई है। और वो इस बुरी तरह से हिट हुई है कि वो कहती है कि यार 19-20 साल की लड़की से आप और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? तो इमेच्योर तो है ना, फिर इमेच्योर है। इमेच्योर तो है। जो आपको लग रहा था या हमें लग रहा था कि थोड़ी सी उसमें मैच्योरिटी आएगी, वो नहीं है। सोबर डाउन हो गई और वो आनी भी नहीं है। सोबर डाउन हो गई है, मैच्योरिटी उसमें क्या ही आनी है, वो इमेच्योर तो है। और ये भी तो थोड़ी सी रिबेलियस हुई भी है ना, और गुस्से में भी रिबेलियस है यार। कह कि उसने मुझे इस तरह से ट्रीट किया, ही मेड मी फील लाइक शिट, और उसने मुझे ये कहा कि मेरी कोई सेल्फ वर्थ नहीं है, मेरी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, नाउ आई एम गोना गेट मैरिड बिफोर हिम, माय सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी हैज टेकन अ हिट। आल्सो वेरी गुड सीन्स विद रोशी एंड माही, वेरी गुड सीन्स। पहले तो कहती कि तुम लोगों को तो था ना शौक कि मैं पढ़ी हूँ क्या, यू नो तुम ही कहती थी ना कि तलहा नहीं है मेरे लिए सही। हाँ, जो एकदम उसका वो फ्लेयर करती है, फिर गले लगती है, देन शी शेयर्स एवरीथिंग विद हर, सो आल्सो गुड। वही बात है, ये बड़े रियलिस्टिक दिखाया हुआ है रिलेशनशिप्स को, बड़ा डेलिकेसी के साथ दिखाया हुआ है, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि ब्लैक एंड वाइट है, आपको जो नज़र आ रहा है वही है। तलहा भी एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है, मेरा पर्सनल ख्याल है वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट पे है। ही वॉन्ट्स टू डू राइट बाय एवरीबडी, बट ही इज़ ऑन सेल्फ डिस्ट्रक्ट बिकॉज ही इज़ वॉलोइंग इन डिप्रेशन एंड गिल्ट, सो ही इज़ ऑन सेल्फ डिस्ट्रक्ट आई फील। and he wants to do right by everyone, but he is unable to. जो रोशी है वो है मैच्योर, 19-20 साल की लड़की है, प्यार उसको हो गया है, और वो उसने कहा मेरी तो डिग्निटी है, हाँ मैं उससे पहले शादी करूंगी, तस्वीर भी नहीं देखनी मुझे, पता आई डोंट केयर जिससे भी करता हूँ। और प्यार में हो जाते हैं लोग पागल, स्पेशली जब यंग एंड इमैच्योर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अब वो उसको देख के क्या करेगी शारिक को, दैट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क, एंड आई एम वेरी इंट्रिग्ड कि व्हाट इज शी गोइंग टू डू नाउ।
when she walks in as a dulhan with him in front, नहीं इतना